सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आज मैं आचार संहिता के बारे में शास्त्रीय जो व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। चूँकि अगला समय पितृपक्ष का आ रहा है और बहुत सारे लोग इस पर कमेंट्स या तमाम जो संपर्क सूत्र है उनके माध्यम से कुछ न कुछ अपनी समस्याएं या सामाजिक जो कुछ विसंगतियां हैं उसके बारे में कहते रहते हैं कि महाराज जी इस बार मेरे घर में ये हुआ है, मैं क्या पितृपक्ष में तर्पण कर सकता हूँ, क्या मैं पार्वन कर सकता हूँ, क्या मैं ब्राह्मण भोजन करा सकता हूँ। तो मैं उन्हें एक ही बात कहा कि जहाँ तक पितृपक्षों के लिए या पितरों के निमित्त जो कार्य किए जाते हैं, ये कार्य तो नित्य कर्म में लिया गया है और नित्य कर्म किसी भी परिस्थितियों में त्याज्य नहीं होता है। विशेष परिस्थितियाँ, जैसे मान लें कि आपके घर में कोई शादी विवाह है तो आप उस रोज़ अपने नित्य कार्य को त्याग कर देंगे। त्याग करने का मतलब न भोजन का ठीक रहता है, न सोने का ठीक रहता है, न लैट्रिन बाथरूम जाने का ठीक रहता है, न स्नान करने का ठीक रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में नित्य कर्म न चाहते हुए भी बहुत सारे व्यक्तियों को छूट जाता है। परंतु नित्य कर्म किसी भी परिस्थिति में त्याज्य नहीं है। घर में अगर एक बच्चे का शादी हुआ है तो फिर उसी साल कुछ अंतराल के बाद में अगर दूसरे बच्चों का शादी होगा तो क्या उसमें नांदी श्राद्धे नहीं होगा। रहा ये कि किसी का जन्म मृत्यु पर आज भी अधिकार नहीं है, ये ईश्वराधीन वस्तु है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आपके घर में जन्म मरण आदि अगर किसी तरह की बातें आती है तो क्या उस समय में आप श्राद्ध या उस शौच के दायरे में आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसी सब संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी परिस्थितियों में त्याज्य नहीं होता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि महाराज जी आपने कुशा के बारे में बहुत तरह की बातें कहे हैं, तो आज मैं बहुत सारी तो नहीं लेकिन कुछ प्रकार की कुशाएँ मैं आपके सामने में दिखा रहा हूँ। जैसे ये जो कुशा है, इस कुशा को गौकर्णी कुशा के रूप में लोग जानते हैं। आप देख रहे हैं प्रायः एक कुशा बड़े ही परेशानियों से दिक्कत होता है, जो मैं अपने नित्य क्रिया के लिए रखता हूँ। और कुछ ऐसे जो क्रियावान पुरुष हैं उनको भी मैं इन कुशाओं में से निश्चित रूप से देता हूं कि आप भी इस क्रिया कार्य को संपादन करें। तो ये गौकर्णी कुशा जो सबसे उत्तम प्रकार की कुशा कहा गया है, यानी छोटा गाय के कर्ण के बराबर। दूसरे एक मध्यम वर्गीय कुशा है, इसे भी जो है कहने का मतलब आप देव पितृ कार्य दोनों में जो है कहने का मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो तीसरे प्रकार की कुशा है, जो कुशा काफ़ी लंबा प्रायः इसी तरह की कुशाएँ है और इसको सुव्यवस्थित रहने के लिए, क्योंकि ये तो साल भर मुझे ज़रूरत पड़ेगा या अन्य व्यक्तियों को भी इसका आवश्यकता पड़ता है, तो इसीलिए उसी तरह की व्यवस्था बना करके रखा गया। जहाँ तक कुशा की बात है तो मैं पिछले एपिसोड में भी बहुत सारी कुशा के संबंध में बातें कह चुका हूँ, क्योंकि ये तो मैं कहूँगा नहीं, अन्य जो देश हैं वहाँ भी जैसे कुश, क्रौंच इत्यादि, शाल्मली, तो कहीं ऐसी भी देश हैं जहाँ केवल कुशा ही कुशा होता है, तो वहाँ की बात तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक कुशल शब्द की बात है, अब जहाँ इस भाषा विज्ञान के आधार पर विचार करेंगे तो वास्तव में कुशान लात इति कुशलः, ये हमारे भारतीय जो भाषा विज्ञान है उस में इन शब्दों का प्रयोग आया है। तो कुश से कुशल शब्द का निर्माण हुआ है। और जहाँ तक कुशा की बात है
तो कुशा निश्चित रूप से आप शुभ अशुभ यानी देव और पितृ दोनों कार्यों में इसका प्रयोग करेंगे, ताकि कुशा में मैं पहले ही कहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो परम देव हैं, यही तीन सबसे प्रधान देवता हैं। अब रहा कि ये तीनों देवता इस कुशा में वास करते हैं, तो इस कुशा को लेकर के जब आप कोई संकल्प विकल्प यानी देव पितृ कार्य संपादन करते हैं, तो एक विशेष साक्षी के रूप में भी वो वहाँ रहते हैं। अगर कुशा में इन तीनों देवताओं का मैं पिछले एपिसोड में कह भी चुका हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुशा लेकर के आप उन कार्यों को संपादन करेंगे तो एक विशेष साक्षी के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। इसलिए यह कुशा लेकर के देव पितृ कार्य करना अति अनिवार्य हो जाता है और इससे ही आपका कल्याण होगा। तो जय जगदम्ब जय विश्वनाथ और बहुत सारी बातें कहेंगे। इसी तरह से आप देखते रहें, सुनते रहें।